हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। DILR सीरीज में आज हम एक बहुत ही अच्छा सेट करने वाले हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट के बेसिस पे। ये सेट कंडीशन बेस्ड एक सेट है। अगर आप इस सेट को 15 मिनट में कर पाते हैं विच मीन्स यू आर वे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन, एंड अगर आप नहीं कर पाते इट्स टोटली फाइन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस सेट जो आप बाकी जगह पे लगा पाओगे। राइट, आप अगर देखोगे कैट के पिछले कुछ साल में ऐसे सेट्स आपके पास आते हैं। राइट, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप स्क्रीन को पॉज करें एंड खुद से ट्राई करें। राइट, ऑल्सो अगर आप इस साल कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है यार, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे डिस्क्रिप्शन में जहाँ बहुत सारा कंटेंट प्रैक्टिस सब कुछ देते हैं, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ सेट क्या कहता है आपको, 6 फुटबॉल टीम्स चेल्सी, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, आर्सेनल, मैन सिटी एंड मैन यूनाइटेड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक टूर्नामेंट में। आफ्टर द फर्स्ट 2 legs इट वॉज फाउंड दैट एवरी टीम प्ले विद 2 ऑफ द अदर टीम्स। हर टीम ने दो अलग अलग टीम्स के साथ मैच खेला। जैसे मान लो हो सकता है चेल्सी ने रियल मैड्रिड और लिवरपूल के साथ 2 मैच खेले। एक मैच को वो बोलते हैं लेग 1 और दूसरी को वो बोलते हैं लेग 2। राइट, ओके। ये नॉर्मल कल्चर थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल टूर्नामेंट से। नॉर्मल टूर्नामेंट्स में क्या होता है, लेग 1 एंड लेग 2 सेम टीम्स के साथ होती है। राइट, जस्ट एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट इस सेट के अकॉर्डिंग एक टीम ने 2 डिफरेंट टीम्स के साथ मैच खेले। एक को बोला गया लेग 1, एक को बोला गया लेग 2। राइट, कहते हैं a very important information, it was found that every team won one of the match and lost the other match। हर टीम ने जो 2 लेग्स खेली है, एक लेग वो जीती और एक लेग वो हारी है। कौन सी हमें नहीं पता, बट एक जीती एक हारी। गोल स्कोर्ड बाय द टीम्स इन फर्स्ट लेग इज 1 2 3 4 5 6 एंड इन सेकंड लेग इज 0 2 3 4 5 7, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब बहुत ही ट्रिकी इंफॉर्मेशन दे दी है कि किसी एक टीम ने 1 गोल किया, किसी एक टीम ने 2 3 4 5 और 6, नॉट सेम ऑर्डर में। बट हमें सिर्फ इतना पता है कि पहले मैच में किसी ना किसी ने 1 गोल किया, किसी ने 2, और वो क्या स्कोर लाइन रही, क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, विच मेक्स इट अ लिटिल ट्रिकियर। और सेकंड लेग में आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, फिर आपको कंडीशंस दे दी कि रियल मैड्रिड ने 7 गोल किए हैं बट इट स्कोर लेस नंबर ऑफ गोल्स। अब देखो, जब भी ये कंडीशंस आ रही है इतनी सारी, DILR का बेसिक रूल है यू राइट द इंफॉर्मेशन इन टेबल और अ डेटा इन सच अ फॉर्म कि आप उसको एक बार में पूरा एब्जॉर्ब कर पाओ। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ के रिटेन करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। सो इट्स गुड कि हमारे पास 6 टीमें हैं। राइट, तो वो 6 टीमों को मैंने एक टेबल में बना लिया, 1 2 3 4 5 6 टीम्स, एक की लेग 1, एक की लेग 2। अब जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको लिख के यहाँ आसपास लिखूंगा, आपको भी ऐसे ही लिखनी चाहिए। राइट, लेट्स रीड इट आउट। क्या दिया हुआ है हमें। कहता है Real Madrid scored 7 goals in total, but it scored less number of goals in the match it won compared to match it lost। सी 2 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए इसके लिए। एक होता है गोल स्कोर्ड और एक होता है आपके पास गोल्स कंसीडेड। राइट, गोल स्कोर्ड क्या होता है कि एक टीम ने उस मैच में कितने गोल किए, और गोल्स कंसीडर्ड क्या होते हैं कि उसके अगेंस्ट कितने गोल हुए। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया। तो अगर भैया इंडिया ने पाकिस्तान को 5-1 से हराया तो इंडिया ने 5 गोल स्कोर किए और 1 गोल कंसीड किया। ये हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। राइट, ओके। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि जो पहली लेग में गोल हुए थे वो 1 2 3 4 5 6 हुए थे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या स्कोर लाइन थी मुझे नहीं पता। दूसरी में 0 2 3 4 5 7। राइट, तो ये लेग 1 के गोल स्कोर है और ये लेग 2 के गोल स्कोर है। आप इसको ऐसे मत मैच कर देना, इसकी पेयरिंग यहीं पे कहीं पे होगी। राइट, ओके। अब देखो, जब भी हम क्या करते हैं गोल्स को लिखते हैं ना, मैं इसको हमेशा ऐसे लिखता हूँ कि मान लो A-B, तो ये एक टीम ने गोल्स किए और ये उसके अगेंस्ट गोल्स हुए। तो ये फॉर्मेट रहता है एक बेसिक। तो अगर मैं लिख रहा हूँ लिवरपूल के आगे A-B, मतलब A गोल्स लिवरपूल ने किए और B गोल लिवरपूल के अगेंस्ट हुए। ठीक है जी, अब कंडीशंस लिखना शुरू करते हैं। रियल मैड्रिड स्कोर्ड 7 गोल्स इन टोटल बट इट स्कोर्ड लेस नंबर ऑफ गोल्स इन द मैच इट वॉन एज कंपेयर टू द मैच इट लॉस्ट। तो रियल मैड्रिड ने टोटल 7 गोल्स किए हैं। तो A- कोई और गोल, B- कुछ और, तो A + B इज 7। एंड जो गोल्स उसने विनिंग मैच में स्कोर किए हैं वो लेस हैं लूजिंग मैच के स्कोर करने से। यानी जो A है B से छोटा है या B A से छोटा है, क्योंकि कोई एक लेग जीती है, कोई एक लेग हारे हैं। ठीक है, बट जो जिस मैच में वो जीते हैं उसमें उन्होंने कम गोल किए हैं एज कंपेयर टू जिस मैच में वो हारे हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकेंड पॉइंट, Chelsea is the only team that scored the same number of goals in both the matches, but in total they scored less number of goals than each of the other teams। तो इन्होंने मान लो अगर यहाँ पे C गोल्स किए
तो यहाँ पे भी सी ही गोल्स किए हैं और इनका जो टोटल है गोल्स का जो कि 2C है वो लेस है एज कंपेयर टू एनी अदर टीम। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ हो सकता है चेल्सी ने 2 गोल यहाँ किए, सेकंड में भी 2 गोल किए हो, 3 करके 3 किए हो, 4 करके 4 किए हो, 5 करके 5 किए हो, कुछ भी केस हो सकता है। बट एज अ स्टूडेंट अगर मुझे पता है कि उनका टोटल बाकी सब टीमों से कम है तो मैं यार 3-3, 4-4, 5-5 वाले केसेस को लेट लेके चलूंगा। हो कुछ भी सकता है पर मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि चेल्सी ने पहले भी 2 गोल किए होंगे, बाद में भी 2 गोल किए होंगे। हो सकता है ये केस गलत हो, रिजेक्ट हो जाए, बट एक होशियारी वाली बात तो यही है कि इसको ऐसे एज्यूम करके चला जाए। फिर आते हैं हम अगली इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय आर्सेनल इन द फर्स्ट लेग इज सेम एज दैट कंसीडर्ड बाय इट इन द सेकंड लेग। तो आर्सेनल ने अगर यहां पे x गोल्स किए थे तो उसके अगेंस्ट यहां पे x गोल्स हुए थे। अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, मुझे क्या है मुझे नहीं पता, ओके। फोर्थ, द नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड बाय लिवरपूल इज सेम इन बोथ द लेग्स, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर इज ऑल्सो 2। तो जो लिवरपूल ने 2 मैचों में गोल कंसीड किए हैं वो सेम है और जो उसका फर्क है विनिंग और लूजिंग वाले में 2 का फर्क है। तो +-2 लिख दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये लिवरपूल की इंफॉर्मेशन होगी। नाउ द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 2 मैचेस ऑफ मैन सिटी इज 8 बट द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय मैन सिटी इज नॉट 8। वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि मैन सिटी का जो ये पहला मैच हुआ इसमें टोटल 8 गोल्स हुए थे, जो दूसरा मैच हुआ इसमें भी टोटल 8 गोल्स हुए थे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने जो 2 मैचों में गोल किए, लेट्स से यहाँ P गोल्स किए और यहाँ Q गोल्स किए, तो P और Q का टोटल 8 नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि देखो मैन सिटी के दोनों मैचेस में 8-8 गोल हुए हैं मिला के, लेकिन जो उन्होंने गोल किए एक मैच में P और एक मैच में Q गोल्स, उसका टोटल 8 नहीं है। बस अब यहाँ पे ये सेट की इंफॉर्मेशन सारी खत्म हो गई है। तो दिस इज़ अ वेरी ओपन एंडेड सेट, कुछ भी नहीं पता हमें, तो हमें कहीं तो कुछ एज्यूम करके चलना ही पड़ेगा। एक चीज़ हम एज्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं कि चेल्सी का 2-2 होगा, कुछ और भी एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो यार, अगर मैं चाहता हूँ 7 का टोटल बना दें, तो 2, 5, 3, 4 ये 2 केसेस, 1, 6 बहुत केसेस बन रहे हैं, राइट, ओके। लिवरपूल में अगर मैं कहूँ 2 का डिफरेंस, वो भी बहुत केस बन रहे हैं। आर्सेनल ने x किए, 2 किए, 2 कंसीड किए, 3, 3, 4, 4, 5, 5, कुछ भी हो सकता है। मैन सिटी में टोटल 8 है, इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। लेग 1 में 8 का टोटल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, अगर किसी एक टीम ने 1 गोल किया तो उसके अगेंस्ट दूसरी को 7 गोल करने चाहिए, तभी 8 बनेंगे। तो 1 के साथ तो पेयरिंग नहीं बनेगी आपकी, 2 के साथ 6 पेयर बन सकती है, पर मैं चेल्सी को 2 गोल दे चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी सेड कि चेल्सी ने 2 गोल किए हैं, तो मैं एक केस ले लेता हूं लेग 1 का 6-2 कि मैनचेस्टर सिटी ने 6 गोल किए, उसके अगेंस्ट 2 गोल्स हुए हैं, ठीक है। दूसरा केस मैं ले लेता हूं उनका 3-5 कि उन्होंने 3 गोल किए, उनके अगेंस्ट 5 गोल हुए। फिर 5-3 कि उन्होंने 5 गोल किए, उसके अगेंस्ट 3 गोल हुए। इनमें से कोई भी केस आ सकता है मेरे पास लेग 1 में से। लेग 2 की अगर मैं बात करूं तो 0-7 नहीं हो सकता, 2 के साथ 5 नहीं हो सकता, 3 के साथ 5 हो सकता है, और यही केस पॉसिबल है इसमें। तो या तो 3-5 होगा या यहाँ पे 5-3 होगा। अब देखो, इसने मेरी लाइफ को थोड़ा आसान बनाया है रिलेटिवली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस है। एक लेके चलूंगा तो शायद दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा, इसको लेके चलते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेट्स से मैं ये केस लेके चल रहा हूं कि उन्होंने अपना सेकंड मैच 5-3 से जीत लिया। अगर सेकंड मैच उन्होंने 5-3 से जीत लिया तो फर्स्ट मैच उन्होंने हारना है। सो दिस मैच दे हैव टू लूज, राइट, क्योंकि हर टीम आपको दिया हुआ था वॉन वन ऑफ द मैच एंड लॉस द अदर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अगर यहां जीते हैं तो यहां हारना है। हारने के लिए स्कोर लाइन 6-2 में मैनचेस्टर सिटी जीत रही है, 5-3 में भी वो जीत रहे हैं। हार किस में रहे हैं? वो 3-5 में हार रही है। सो दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न कि वो 3-5 में हार रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं 5-3 के साथ 3-5 लेके चलता हूं, जो कि ओनली पॉसिबल केस है। अब यहां यार अगर आप देखोगे ना, एक दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या आ रही है आपके पास कि भैया ये 5 है और ये 3 है। इस केस में मैनचेस्टर सिटी ने जो गोल किए हैं वो 8 हो गए हैं, और हमें दिया हुआ था द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इज 8 बट द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय मैन सिटी इज नॉट 8। तो वो कंडीशन यहां वायलेट हो गई, विच मीन्स जो 5-3 की अजम्पशन है, गलत अजम्पशन है। इसको केस को रिजेक्ट कर देंगे, यहां आ जाएगा 3-5, ठीक है। तो इसने मेरी जिंदगी को थोड़ा आसान बना दिया। अब यहां मैं इसको फाइनल कर देता हूं 3-5 को। अब अगर 3-5 है, सिटी ने 3 गोल किए, उसके अगेंस्ट 5 गोल हुए, यानी वो हार गए। ये मैच वो हार गए हैं। अगर यहां पे हार गया तो यहां पे उनको जीतना पड़ेगा।
अब जीतने के लिए दो स्कोर लाइंस हैं, या तो वो 5-3 से जीतेंगे या 6-2 से जीतेंगे। दो स्कोर लाइन है जीतने के लिए, 6-2 या 5-3, यही दो स्कोर लाइन में टोटल 8 बन रहे हैं। अगर मैं 5-3 लेता हूं फिर वही दिक्कत आ रही है, क्या इस केस में 3 गोल यहां किए सिटी ने, 5 गोल यहां किए, टोटल दोबारा बन गया 8, तो एक गड़बड़ है। तो यानी वो 5-3 से नहीं जीते हो सकते, वो 6-2 से जीते थे। तो यहां पे आपके पास ये पेयरिंग होगी 6-2 की, जहां पे ये जीत गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब मैं यहां से ना एक और चीज लेके चल रहा हूं कि कैसे आपको साथ साथ लिखना है। देखो अगर ये यहां जीत गए 6-2 से, तो चेल्सी हार गई होगी किसने से, 2-6 से, राइट। वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स, तो इट्स अ लिटिल पेनफुल बट इट्स ओके। ये यहां पे लूज करके, अब यहां पे लूज करे तो यहां पे जीते होंगे, राइट। अगर 6-2 से हारे हैं चेल्सी वाले, तो यहां पे 2 के साथ जीते होंगे। और सेकंड लेग की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड लेग, तो भैया सेकंड लेग में अगर आप देखो 2 के साथ उनको अगर जीतना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगली टीम ने 0 गोल करे, क्योंकि ये गोल स्कोर्ड बाय द टीम्स है। तो 2 करके जीत रहे हैं, तो 2 के साथ 0 ही अगली टीम ने किए होंगे। अब यहां ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली एक, कि 2 के साथ पेयरिंग हो चुकी है 0 की, 3 के साथ पेयरिंग हो चुकी है 5 की, तो 4 के साथ पेयरिंग होगी 7 की। तो ये मेरे पास इंटरेस्टिंग आ गया कि जो लेग 2 के स्कोर लाइन्स है, लेग 2 के एक स्कोर लाइन 0-2 है, एक है 3-5, एक है 4-7, ये पेयरिंग बन गई है। और लेग 1 में मैं अभी 6 को पेयर कर पाया हूं 2 के साथ। लेग 1 में मैं 6 को पेयर कर पाया हूं अभी तक 2 के साथ, और कोई पेयरिंग मैंने नहीं करी है। अब अगेन इंटरेस्टिंग चीज है, देखो अब मेरे पास एक चीज अच्छी आ गई, और मुझे पता है कि 2 गोल करे हैं चेल्सी ने और 6 गोल करे हैं मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है, ठीक है, ये मैं यहां लिख रहा हूं। चलो जी, अब सेकंड लेग में 3 गोल करे हैं मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है जी, 2 गोल करे हैं चेल्सी ने, ये भी मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, A+B 7 होना चाहिए। तो ये अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ गई कि रियल मैड्रिड की 2 लेग्स का टोटल 7 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने रियल मैड्रिड ने यहां 1 गोल करा हो, यहां 6 करे हो, क्योंकि यहां 6 है ही नहीं। 2 करके 5 नहीं करे हो सकते, क्योंकि 2 तो चेल्सी ने करे हैं। 3 करके 4 किए हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। 4 करके 3 किए हो सकते थे, बट 3 तो मैनचेस्टर सिटी ने किए हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 करके 2 किए हो सकते थे, पर यहां 2 तो चेल्सी ने किए, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 करके 1 यहां पॉसिबल नहीं है। तो यानी एक ही केस बचा मेरे पास। अब वो केस क्या बचा अपने पास बचे, कि रियल मैड्रिड ने यहां किए हो 3 गोल और यहां किए हो 4 गोल, तभी जाके वो 7 गोल कर पाएगी, और कोई केस ही नहीं बन रहा 7 गोल करने का। एक और इंफॉर्मेशन थी रियल मैड्रिड की, कि उसने लेस नंबर ऑफ गोल्स किए जिसमें वो जीती है, यानी वो 3 वाला मैच जीती होगी। अब 3 वाला मैच जीतने के लिए 6 के साथ तो 2 की पेयरिंग है, तो 3 के साथ 1 की पेयरिंग होगी। यहां पे डन हो गया 3-1, राइट। अब यानी कि लेग 1 का जो स्कोर बन रहा है आपका, लेग 1 एक स्कोर आ रहा है 3-1, एक आ रहा है 6-2, और एक क्या बचा 5-4। तो ये हमारे पास लेग 1 की स्कोर लाइन्स आ गई है। किसने कितने गोल किए मुझे नहीं पता, पर अब ये 3-1 से करे हैं इन्होंने, तो 3-1 से जीत गए हैं, तो 4 गोल से हारे होंगे। 4 के साथ हराने के लिए 7 की पेयरिंग है ही है मेरे पास, तो यहां पे ये हार गए होंगे, राइट। अब अगर आप देखो लेग 1 में 3-1, 6-2, 5-4 एक ही जगह है जहां पे आपके पास 2 का डिफरेंस आना चाहिए। वो क्या है आपके पास, लिवरपूल में 2 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी लिवरपूल का स्कोर 3-1 होगा, यानी 1-3 होगा। उन्होंने दोनों मैचेस में 3 गोल कंसीड किए होंगे। परफेक्ट हो गया यहां पे हमारे पास। कैसे, 3-1 की पेयरिंग, 3-1 से मैड्रिड जीत रहे, ये 6-2 है, 4 का डिफरेंस है, राइट। और एक पेयरिंग 5-4 होगी, क्योंकि वही 2 स्कोर्स बचे हैं, तो इसमें भी 1 का डिफरेंस है। तो अगर लिवरपूल को 2 का डिफरेंस जीते देना है, तो मैं सिंपली यहां से अब क्या कह सकता हूं, कि यहां 3-1 था, तो यहां 1-3 हो गया, 1-3 हो गया, और ये हार गए। अगर ये हार गए तो यहां पे उनको जीतना है। जीतना कैसे है, 2 के डिफरेंस से ही, ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ था +-2, और 2 का डिफरेंस 5-3 में आ भी रहा है यहां पे, तो वो रिवर्स भी करके लिख सकता हूं मैं। यहां पे हार गए हैं, यहां पे जीत गए, तो ये मेरे पास जिंदगी बहुत आसान हो गई है। अब तो बचा ही कुछ नहीं। आर्सेनल ने दोनों ही इसमें जितने गोल्स किए हैं उतने ही वहां कंसीड किए हैं। अब मैं यहां पे देख सकता हूं कि रियल मैड्रिड ने 3 गोल किए थे, ठीक है, मुझे पता लिवरपूल ने 1 गोल किया था, राइट। अब यहां पर या तो आर्सेनल ने 4 गोल करके 4 कंसीड किए होंगे,
या फिर 5 गोल करके 5 कंसीड किए होंगे, पर 5 नहीं हो सकते क्योंकि 5 तो यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं। किसने कंसीड किया हुआ है? मैनचेस्टर सिटी ने। तो मैं क्या कहूंगा कि आर्सेनल ने 4 गोल करे होंगे, क्योंकि आर्सेनल या 4 गोल कर सकती थी या 5 गोल कर सकती थी। 5 करके 5 कंसीड नहीं कर सकती क्योंकि 5 मैनचेस्टर सिटी ने कंसीड कर लिए हैं। तो हमारा बचा ही ऑप्शन 4 का। तो मैं कहूंगा कि आर्सेनल ने 4 गोल करे और 4 ही कंसीड कर लिए। अब 4 के साथ पेयरिंग किसकी है? 7 की। ठीक है, तो यहाँ 7-4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 के साथ पेयरिंग थी 5 की। अब यहाँ पे 7-4 से ये जीत गए, तो यहाँ पे वो 5-4 से हार जाएंगे, और अगर ये हारे हैं तो ये जीते होंगे। एक ही बचा है हमारे पास, ये जीत गए होंगे। अब यहाँ पे 2-0 है, तो ये यहाँ पे 0-2 से हार गए होंगे, क्योंकि एक ही पेयरिंग उल्टी होनी बची थी। 4-7 के साथ 7-4 आ गया, 5-3 के साथ 3-5 आ गया, 2-0 के साथ 0-2 आ गया, 2-6 के साथ 6-2 है, 3-1 के साथ 1-3 है, 4-5 के साथ 5-4 है। दिस कंप्लीट्स अवर सेट, बट दिस वॉज अ वेरी गुड कंडीशन बेस्ड सेट। ट्रस्ट मी, इतनी चीज़ें एक साथ फिट हो जानी पेपर में टाइम फ्रेम में थोड़ी मुश्किल रहती हैं, राइट। ऐसा सेट अगर आप पेपर में देखो तो आप तभी इसको अटेम्प्ट करो अगर आपने ऐसे सेट पहले किए हुए हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर्स पार्ट। एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं हम अपने। तो यहाँ पे वो स्कोर लाइन मैंने यहाँ पे साफ करके लिख ली क्योंकि सॉल्व कर ही चुकी हैं। विच टीम स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस इन बोथ गोल्स इन बोथ द मैचेस पुट टुगेदर? चेल्सी ने किए 2 और 2 4, 3 और 4 7, 1 और 5 6, 4 और 7 11, 6 और 3 9 5। तो आंसर आ गया आर्सेनल आपका। अगेंस्ट विच टीम डिड चेल्सी विन? चेल्सी वॉन अगेंस्ट 2-0, 0-2 मैनचेस्टर यूनाइटेड। व्हाट इज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय मैन सिटी इन द मैच इट वॉन? जो जीती है उसमें 6 गोल्स किए थे उसने। Which team scored the least number of goals in a match? Manchester United scored 0 goals here, so answer would be again Manchester United. So ये आपका सेट कंप्लीट हो गया, राइट। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और डाउट है इस सेट के रिलेटेड या कुछ और तो आप कमेंट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प। वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैचेस वेरी सून, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो quantifiers.in पे जा सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अस। ऑल द बेस्ट गाइस।